हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी इजीली। आज का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है। स्कूल में पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर बनकर पैसे के लिए काम करते हैं। पर अब हमें ये सीखना होगा कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। हमें एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर बनना होगा। अगर आपको ये समझना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं कि गरीबी पैसे की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहता है। पर हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। हमें रिटायरमेंट का डर ना हो, चिंता ना हो। हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। हमें अपने मेहनत के दिनों में यानी कि शुरुआती दिनों में सही स्ट्रेटेजी के साथ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे लिए काम करे। ज़्यादा पैसा कमाकर भी लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। क्योंकि पैसा आज है, कल जा भी सकता है। पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे ना भागे, जो खुद पैसे के लिए काम ना करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम करे। पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। मैं विकास गोलेचा इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का सीक्रेट क्या है। आज जरूरी ये है कि केवल लिटरेट होने से काम नहीं चलेगा। हमें फिनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। पैसे को समझना, पैसे को संभालना, पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए। पहले हमें लायबिलिटीज और एसेट के बीच के फ़र्क को समझना पड़ेगा, और इसके लिए हमें फिनेंशियली लिटरेट होना होगा। हमें राइट इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा। हमें ऐसे एसेट पे पैसा इन्वेस्ट करना होगा जो हमारे पैसे को बढ़ाएगा। फिनेंशियली लिटरेट पर्सन पैसा आने पे लग्जरियस आइटम नहीं खरीदता है। वो सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करता है, और फिर कुछ समय बाद यही पैसा उसके लिए काम करता है। जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसा नहीं सोचता। यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। फिनेंशियली लिटरेट पर्सन का एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में सक्षम होता है। वहीं एक नॉर्मल लिटरेट पर्सन का एटीट्यूड नेगेटिव या डाउटफुल वाला होता है। वो जल्दी से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, और हम सब जानते हैं कि बिना रिस्क के पैसा नहीं आता। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का, गरीबों की बढ़ती गरीबी का। फिनेंशियली लिटरेट पर्सन मार्केट के हिसाब से, यानी कि ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, उस पर रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ से पैसा बनाते हैं। फिर उसी पैसे को डिमांड के अनुरूप नए सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर अंबानी अदानी को ले लीजिए। अंबानी ने अपना बिजनेस टेक्सटाइल से शुरू किया था, फिर ज़रूरत को देखते हुए एनर्जी सेक्टर में आए, और फिर मोबाइल बिजनेस में, और अब रिटेल चेन बिजनेस में आ गए हैं। और हर जगह अब पैसा उनके लिए काम कर रहा है। क्या आप समझे कि ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वो खुद को समय के साथ अपग्रेड करते गए, हर पॉसिबिलिटी पर रिस्क ले लिया। दे आर डूइंग फास्टर देन अदर्स, इसलिए अब पैसा उनके लिए काम कर रहा है। और यही स्टोरी अदानी की भी है। गौतम अदानी में भी पॉजिटिव सोच के साथ रिस्क लेकर आगे बढ़ते गए, और आज न्यू जनरेशन के आइडियल बन गए। ये कारण है अमीर और गरीब के बीच का पूल का और बढ़ना। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, यानी कि एसेट ग्रो करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ ग्रो करते हैं। हाँ, यही कुछ बेसिक डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच का। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसे समझकर अगर आप फॉलो करें तो
आई एम श्योर यू कैन मेक मनी स्मार्टली। पहला है अपग्रेड योर सेल्फ इन फिनेंशियली नॉलेज, यानी कि फिनेंशियली लिटरेट होना होगा। एसेट और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को समझना होगा। अक्सर हम लाइबिलिटीज़ को एसेट समझने का भूल कर बैठते हैं और लाइबिलिटीज़ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ वो है जहाँ से पैसा कभी नहीं आएगा। एसेट वो है जहाँ से पैसा आता रहेगा। दूसरा है पॉसिबिलिटी थिंकर बनना होगा, यानी कि अपने एटीट्यूड को हर तरह से पॉजिटिव रखना होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और हर विपरीत परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। वो कभी भी किसी सर्कमस्टेंसेस या किसी और को दोष नहीं देता। तीसरा है नए नए रिस्क लेने होंगे, यानी कि कभी सक्सेस तो कभी फेलियर आएगा जीवन में, पर रिस्क तो लेते रहना होगा आगे बढ़ने के लिए। बिग रिस्क इज इक्वल टू बिग रिवार्ड। चौथा है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डूइंग फास्टर देन अदर्स, यानी कि आपको एक्शन जल्दी लेना होगा, अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। पांचवा है ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन गुड एसेट सो डैट कि वो पैसा आपके लिए काम करे। मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। एंड द लास्ट वन इज टू ऑलवेज सपोर्ट अदर्स हु नीड्स हेल्प फाइनेंशियली सो डैट यू अर्न ब्लेसिंग ऑल्सो। और ये आपको वो खुशी देगी जो पैसा कभी नहीं दे सकता। तो इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला हो तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हम उसे पढ़कर आपके लिए कुछ नया कंटेंट बना पाएँ।